हरि ओम नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में 8वें स्कंद मनवंतर या सद्धर्म स्कंद में हमने गजेंद्र मोक्ष की कथा देखी, जिसमें भगवान भगवत स्मरण से गजेंद्र की मुक्ति हुई। अब दान धर्म प्रतिज्ञा पूर्ति का धर्म समुद्र मंथन के प्रसंग से दर्शाया गया है। राजा परीक्षित सुखदेव जी से यह कथा विस्तार से जानना चाहते हैं, इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, एक बार दुर्वासा ऋषि देवताओं को शाप देने से इंद्र देवता ऐश्वर्यहीन और शक्तिहीन हो गया। तब राजा परीक्षित दुर्वासा ऋषि क्यों क्रोधित हुए, इस पर कथा सुनने को बोला। तब सुखदेव जी कहते हैं, दुर्वासा के शाप की कथा इस प्रकार है। एक बार इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर विहार करते समय दुर्वासा ऋषि से भेंट हो गई। तब ऋषि ने अपने गले का हार उसे दिया। तब गर्व से उन्मत्त इंद्रदेव ने वह माला हाथी के मस्तक पर डाल दी और हाथी ने उसे नीचे पटक कर अपने पैरों तले कुचल दिया। ये देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हुए और शाप दिया कि तुम और तुम्हारे साथ ये त्रैलोक्य का जो ऐश्वर्य है वह सब समाप्त हो जाएगा, सबका नाश हो जाएगा, तुम ऐश्वर्यहीन हो जाओगे। तब दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण इंद्र देवता शक्तिहीन हो गए, उनका सब वैभव खत्म हो गया। तब उनके शत्रु जो है दैत्य, उन्होंने सोचा कि भगवान संकट में है, इस अवसर पर हम यदि आक्रमण करेंगे तो हमें निश्चित ही विजय प्राप्त होगी। और इस प्रकार उन्होंने भगवान देवताओं पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर दिया। इंद्र ने बहुत प्रयत्न किया पर उसे सफलता नहीं मिली। तब सभी जो देवता है वो बहुत निराश हो गए और सोचने लगे कि इससे क्या उपाय है। तब सबने मिलकर ब्रह्मदेव के पास जाना अपना कर्तव्य समझा और ब्रह्मदेव के पास पहुंचकर उन्हें मदद की याचना करते हैं। परंतु ब्रह्मा जी कहते हैं, इस संकट से दूर होने के लिए मैं तुम्हारा कुछ भी मदद नहीं कर सकता, हमें शंकर भगवान को साथ में लेकर नारायण भगवान के पास जाना होगा। वे ही सबसे बड़े और सामर्थ्यवान है जो हमारी मदद करेंगे, हमारी सहायता करेंगे। ये सभी देवता सब मिलकर भगवान के धाम पहुँचते हैं और ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगते हैं। ये स्तुति इस प्रकार है, ये स्तुति बहुत सुंदर है, संस्कृत में है, परंतु इसका हमने हिंदी में अनुवाद जो किया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान आपकी गति मन से भी अधिक वेगवान है, जिसका वर्णन वाणी से करना संभव नहीं है। ऐसे आप आदि अंत रहित सत्य स्वरूप निर्विकार प्रभु, आपको हमारा नमस्कार। ज्ञान यही जिसका स्वरूप होकर जीवों के कर्म अकर्म का जो साक्षी है, आरंभ से आदि अंत और मध्य न होने से वह नित्य है, ऐसे जगत चालक को हमारा नमस्कार। आप आत्मानंद से परिपूर्ण होकर आप में सभी शक्तियाँ शांत हुई है। आप वायु समान सर्वत्र संचार करते हुए भी कहीं पर भी आसक्त होकर नहीं रहते। हम आपकी वंदना करते हैं। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से वृक्ष हरा भरा हो जाता है, उसी प्रकार एक आपकी भक्ति करने से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान, हम जो भी कर्म करते हैं
आपके चरणों में अर्पण करते हैं। आप इसे जानते ही हैं। आप हमारे रक्षक होकर कल्पनातीत ऐसा स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद रूप हो, हम आपको नमस्कार करते हैं। इस स्तुति से भगवान की इस स्तुति में भगवान की शक्ति से त्रैलोक के उत्पन्न हुआ उसका सुंदर विवरण भी आता है, किया गया है। पूर्ण स्तुति को पढ़ने से आनंद मिलेगा, परंतु उपरोक्त श्लोक भी महत्वपूर्ण है। स्तुति सुनकर भगवान प्रकट हुए। सभी देवताओं उनको प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हम पर संकट आया है, कृपया आप उसे दूर कीजिए। आपके लिए ये कोई कठिन कार्य नहीं है। तब भगवान गंभीर वाणी से उन्हें बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ, उसका तुम निसंशय अंतःकरण से प्रयत्न करो, कर्म करो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। तुम बहुत आलसी हो गए हो, इसलिए तुम पर संकट आता है। अब तुम्हें अपना कार्य साध्य करना है तो जो तुम्हारे शत्रु है उनसे मित्रता करनी पड़ेगी। मैं जो कह रहा हूँ उसे आपको मानना पड़ेगा। उनको, जो तुम्हारे शत्रु है दैत्य, उनको साथ लेकर मृत प्राणी को अमर करने वाला जो अमृत है उसे उत्पन्न करने का प्रयत्न करना है। ये ऐसी योजना है जिसमें दोनों का लाभ होगा। इसके लिए क्षीर सागर का मंथन करना पड़ेगा। उसमें से जो अमृत निकलेगा वह अमृत सभी दैत्य और देवता लोग चाहते हैं। इसके बाद भगवान नारायण इस योजना की पूर्ण रेखा उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। अमृत उत्पन्न करने के लिए पहले औषधियाँ, जड़ी बूटी क्षीर सागर में डालो। बाद में मंदार पर्वत को लाना जिससे मंथन करेंगे। उसके लिए वासुकी नाम का जो नाग है उसकी रस्सी को लपेटेंगे और एक तरफ दैत्य और दूसरी तरफ देवता उस रस्सी को पकड़कर क्षीर सागर का मंथन करेंगे, जिससे दैत्य क्लेश भोगने वाले होंगे और आप फलग्राही होंगे। भगवान ने ये भी कहा कि तुम असुर लोग जो कहेंगे उसको चुपचाप अनुमोदन करते रहना, उनकी इच्छा के विरुद्ध बोलना नहीं, क्योंकि अभी वे प्रबल है और आप हो निर्बल, तो वो जो बलवान होता है उसकी बात तो मानना ही पड़ती है। इसलिए आप अपनी जिद मत करना, जो भी दैत्य लोग कहेंगे उसका पालन करना। इसके बाद भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी तो अपने स्वस्थान को चले जाते हैं। बाकी सारे देवतागण दैत्यराज बलि से मिलने के लिए जाते हैं। जब देवता लोग बिना सैन्य के आए हैं तो जो अन्य वीर थे वो सोच रहे थे लड़ाई के लिए आए होंगे, परंतु वह शून्य और उदार जो बलि राजा है वह स्वभाव से बड़ा अच्छा है। वह राज सिंहासन पर बैठा है। उसने उनका सभी देवताओं का स्वागत किया। तब इंद्र भगवान ने राजा बलि को मधुर वाणी से और आदरयुक्त भाव से भगवान पुरुषोत्तम नारायण ने जो समुद्र मंथन की योजना जिससे अमृत प्राप्ति होगी उसकी विधि को स्पष्टता के साथ उन्हें उसके सामने प्रस्तुत किया। जब राजा बलि ने यह योजना सुनी, विधि सुनी, तब उसने सोचा कि जो अमृत निकलेगा वह हमें भी लाभदायक होगा। इसलिए उसने विचार करके कहा कि मुझे यह योजना पसंद है और मैं आपके साथ मिलकर इस कार्य को करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार दैत्य और देवता दोनों मिलकर समुद्र मंथन के लिए तैयार हो जाते हैं। अब समुद्र मंथन के लिए जब तैयार हो जाते हैं तब जो भी
तैयारी करना पड़ती है, वह इनके बस की बात नहीं होती। वह सब भगवान नारायण ही करते हैं, परंतु इनको लगता है कि हम कर रहे हैं। हम भी हमारे जीवन में यही सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, भगवान कुछ नहीं करते, परंतु वास्तव में भगवान ही सब कुछ करते हैं, हम तो निमित्त मात्र होते हैं। अब जो आगे कथा है वो हम कल देखेंगे। हरि ओम, नमस्कार।